हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे सीमेंट के स्टॉक्स की। आपने देखा होगा 2022 का एंड, यानी कि नवंबर, दिसंबर और अभी 2023 का स्टार्टिंग जनवरी मंथ। ये 2-3 महीने हमारा मेजर फोकस रहा है इंफ्रा स्टॉक्स के ऊपर, जहाँ पे मैं कहूँगा कि इंफ्रा स्टॉक्स की जब बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आती है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इंफ्रा स्टॉक्स के ऊपर क्यों पुश रहा है वो भी देखेंगे प्राइस एक्शन के थ्रू। लेकिन सीमेंट और इंफ्रा, क्योंकि बिना सीमेंट के आज की डेट में आप देखोगे तो इंफ्रा पॉसिबल कहाँ, इम्पॉसिबल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब हम सीमेंट के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, इंफ्रा से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे। अगर इंफ्रा की बात करोगे तो आपके दिमाग में कौन सा आएगा? एल एन टी आपके दिमाग में जरूर आएगा। लेकिन जब सीमेंट के सेक्टर की बात आती है तो सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा आपके सामने निकल के आएगा, उसको भी देखेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। और प्राइस एक्शन की तो काफ़ी डिटेल और बारीकी से यहाँ पे एनालिसिस और उनको समझा जाता है और बहुत कुछ सीखने को होता है वीडियोस में। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। अब सीमेंट के स्टॉक्स को हम देखें तो देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत बड़ा प्लेयर है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ के पार है। फिर आता है आपके पास अंबुजा सीमेंट, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ का है। और अंबुजा और एसीसी तो अब किसके हो चुके हैं? अदानी जी के। अदानी जी के पास इंफ्रा का बहुत काम है, बहुत मतलब बहुत, क्योंकि उनकी जो भी कंपनीज हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो हाईवेज की बात करो, पोर्ट्स की बात करो, सब कुछ है। तो इन्होंने एसीसी और अंबुजा, अब ये अदानी जी का मेजर स्टेक। अब देखोगे इन दोनों का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मिला के देखोगे तो कितना आपको यार, 140 150 यानी कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास ही पहुंच रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद यही आए सेकंड नंबर पे। फिर आप श्री सीमेंट को देख सकते हो, डालमिया भारत, अभी कुछ टाइम पहले हमने डालमिया भारत के बारे में बात करी थी। अगर आप और डिटेल में जाओगे तो स्टार सीमेंट को देखोगे। ये स्टेक आप देखिए अलग अलग तरीके से। डालमिया भारत का भी 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर आप देखोगे तो देखिए इन दोनों को मैं अगर एक ही कहूँ तो 1 2 3, ये आ गया फोर्थ नंबर पे। जेके सीमेंट, रैमको सीमेंट, बहुत सारे सीमेंट के स्टॉक्स। अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है तो देखिए इसको, आपको ये लिस्ट नहीं है तो देखिए इसको, ये moneycontrol.com पे ये लिस्ट है। और दूसरा मैं आपको कहूँगा, अगर आप फिर भी आपको नहीं मिल रहा, और भी साइट्स पे ये मिल जाएगा, अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो है क्लासिफिकेशन दी होती है। फिर भी नहीं मिल रहा तो कमेंट जरूर करना, आपको कमेंट के रिप्लाई में ये पूरी लिस्ट या लिंक आपको दे दिया जाएगा। और अल्ट्राटेक सीमेंट, जैसे हमने कहा इंफ्रा की बात आती है, जैसे एल की हम बात करते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर है इंफ्रा के सेगमेंट में। वैसे अदानी जी बड़े प्लेयर है इंफ्रा के सेगमेंट में, तो अदानी जी ने तो सीमेंट ही उठा लिया पूरा का पूरा। तो अब ये देखिए जरा, अल्ट्राटेक सीमेंट 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको समझेंगे। बाकी आपका होमवर्क, आप बाकी स्टॉक को एनालाइज करोगे। जैसे ऑलरेडी डालमिया भारत, अगर कुछ लास्ट के 2-3 महीनों में अगर हम बात करें, डालमिया भारत, स्टार सीमेंट के ऊपर बहुत वीडियोस हमने यहाँ पे क्रिएट किया। आप देखिए इसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखो, प्राइस को देखो, अगर सबसे बड़ा प्लेयर है देखिए ये। और इसके रेवेन्यू के ग्रोथ को देखो, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे इंफ्रा डेवलप हो रहा है। और अब जैसे जैसे तादाद जो है बढ़ती जा रही है और सीमेंट की यूज बढ़ते जा रहा है, आप देख सकते हो साल दर साल जो इसकी रेवेन्यू है, ये सेल्स जो नंबर्स हैं वो देख सकते हो। 2011 में मात्र 13,000 करोड़ का सीमेंट बेचा था और उस हिसाब से कॉस्टिंग भी थोड़ा सा आपने देखा होगा, कॉस्टिंग भी सीमेंट की काफ़ी ऊपर गई है। और आज की डेट में देखिए 60,000 करोड़ के पास पहुंच चुका है। मतलब आप देखो कि जिस टाइम किसी टाइम पे इसका प्रॉफिट 1300-1400 करोड़ होता था, आज की डेट में 7,000 करोड़ के पार का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए 2022 में, 21-22 में तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे सीमेंट का प्राइस अप हुआ था। तो देखिए कहाँ 2400 करोड़, और कोविड के बाद आप देख सकते हो कि 5400-5700। आप देखिए आपको यार ये तो बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस राइज भी हुआ था और सब प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने दिखाई है। अब अल्ट्राटेक सीमेंट को हम देखेंगे और क्यों ये नज़र में आया उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये इसका एक मंथली चार्ट है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए, जब 2008 में लो बनाया था तो 200-250 का के अराउंड था। फिर पॉजिटिविटी आई, लेकिन इस पॉजिटिविटी में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कभी भी हो, हमेशा ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट में जब गिरावट आती है ना, जो शेयर गिरा है, तो आप अगर बॉटम को कैच करने की कोशिश करते हो तो बहुत रिस्की होगी, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो काफ़ी नीचे जा सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि वापसी कब हो रही है। वापसी में जब आपको मोमेंटम दिखे, इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि आपको
लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, जहां पे मोमेंटम है तभी सवार होना है कि एग्जैक्टली ये नहीं कि बिल्कुल बॉटम पे जाके आपको खरीदारी दिखनी है, वापस ही देखने को मिलना चाहिए तभी आप वहां पे जाओ, तो आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप देख सकते हो ये करेक्शन देखिए कितने टाइम रही, साल 1.5 साल। ये करेक्शन देखिए, फिर से करेक्शन आई, और फिर उसके बाद 2018 से 2021 तक ये पूरा करेक्शन का टाइम वापसी हो रही थी, फिर कोविड का टाइम आ गया। फिर कोविड का टाइम जैसे रिजॉल्व हुआ तो ये देखिए 4,000 और ये प्राइस 8,000, प्राइस डबल। लेकिन ये बड़ा स्टॉक है, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, ये लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है, इसमें ये डबल होना भी अपने आप में बहुत जबरदस्त मैं कहूंगा रैली। लेकिन अभी, और इसका देखिए राइज कब आया, 2021 में। देखिए 2021, ये 2020 के एंड में, बहुत लेट आप सोचोगे, लेकिन देखिए अमेजिंग रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस एंट्री, बहुत ही बढ़िया। लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग, अब वापसी देख सकते हो, अब आप ये वापसी चल रही है, और वापसी में ये स्टॉक सामने आने का कारण क्या है। जैसे यहां पे हमने देखा किस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व हुई, और उसी तरीके से आप यहाँ पे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे पॉजिटिविटी आई और वापसी ये इन लेवल से। इसीलिए इंफ्रा को, सीमेंट के स्टॉक्स को आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में, अब इनिशियल टारगेट जोन हमेशा यही रहता है, फिर यहाँ से आगे का जो जोन है वो सफर, ये सफर बताता है यहाँ पे जाके कि भाई आगे की कहानी कैसी बनने वाली है। क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन होता है, पुल बैक, करेक्शन, कंसोलिडेशन। यहाँ पे अगर इस पे नहीं दिखे तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा। तो चलिए समझते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हो आप, और हमेशा ये ध्यान जरूर देना है कि जब भी आप टाइम फ्रेम्स को यूज करते हो, बड़ा टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम, क्योंकि जब बड़े स्टॉक्स होते हैं, जब बड़े स्टॉक्स होते हैं, आप उनको अगर देखोगे बड़े स्टॉक्स को, तो आपको ये स्विंग्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में प्ले कर रहे हो। क्योंकि वीकली का टाइम है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब भी बात करते हैं, मंथली वीकली में टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, वेटिंग टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप छोटी रैलीज को प्ले करना चाहते हो तो हमेशा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझना है। जैसे इस करेक्शन को आप 15 मिनट, 5 मिनट, आवरली, इनके बेसिस पे समझ के अपना ये छोटा टारगेट, ये छोटे स्विंग को आप प्ले कर सकते हो ऑप्शंस के थ्रू एंड ऑल। आप इस करेक्शन को समझ के ये टारगेट ले सकते हो ऑप्शंस के थ्रू एंड ऑल। कैसे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। तो ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, और हमारी नजरों में ये स्टॉक क्यों आया है आप समझ गए होंगे। एमएसीडी देखिए, आरएसआई देखिए, प्राइस देखिए, और टारगेट देखिए। आपको यार वाह, 1,000 रुपए का टारगेट, ऊपर 72 से 8200, अमेजिंग लिक्विडिटी एरिया। तो चलिए बात करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और समझने की, रिलेट करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जरा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप ये सिचुएशन देख रहे होंगे, यहाँ पे प्राइस एक हल्का सा हायर, यहाँ पे स्ट्रक्चर टूटता है, एक लोअर हाई बनती है, फिर से एक लोअर हाई, ये देखिए, फिर प्राइस नीचे जाता है। और वापसी की सिचुएशन को देखोगे आप, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ, करेक्शन आया, रैली आई, इनिशियल दोनों स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं, ये देखिए, और उम्मीद अब आपको लगाओगे आगे की। तो एक पॉजिटिविटी, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एज यूजल द की। यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो आपके पास स्टॉप लॉस अवेलेबल है हमेशा। द पोजिशन साइज शुड ऑलवेज बी एज पर योर रिस्क। अब ये देखिए, पिछली बार जब 200 एसएमई की साइकिल स्टार्ट हुई थी डेली पे, तो आपको क्या जबरदस्त रैली मिली थी, 4,000 से सीधे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल टॉप पे आपने बुक किया, आपने यहाँ पे साइकिल टूटते समय बुक कर लिया 7200 पे। आपको यार क्या बात है, देखिए आपने स्टार्ट किया 4200 मान के चलते, सीधे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, और अक्टूबर 2020 में, और आपने यहाँ पे जैसी ये साइकिल टूटी और 7200 पे आप निकल गए। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि पूरी की पूरी साइकिल जब ईएमएस भी नीचे आ गए तो आपकी ये साइकिल खत्म हो गई। अब आपका ये जर्नी देखिए कहाँ से कहाँ तक, फरवरी 22, और ये आपने कहा ये तो सीधे सीधे 3,000 पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। बस उसके बाद बियरिश टाइम, कोई दिक्कत नहीं, साइकिल दोबारा स्टार्ट होगी, दोबारा साइकिल स्टार्ट हो रही है, ये देखिए। तो ये समझना जरूरी है साइकिल्स को। 200 एसएमई की साइकिल्स के हम बार बार बात करते हैं, ये प्राइस एक्शन की सीरीज में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में चर्चा की गई है। और जैसा मैंने आपको कहा कि छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शंस, जैसे ये स्विंग है, ये करंट स्विंग है, अगर आप, मैं इसमें सीधे आवरली चार्ट पे आता हूँ ताकि रिलेट आप कर पाओगे। अब आपने कहा जो छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शन आप देखोगे यार कहाँ साइकिल स्टार्ट हो रही है, साइकिल की बात करेंगे तो ये देखिए, अब आप साइकिल के साथ साथ और भी सिचुएशन देखोगे, आप इस करेक्शन को रिजॉल्व होते हुए देखोगे, आपको यहाँ पे रिजॉल्व होना स्टार्ट हुआ, पॉजिटिविटी ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया 200 एसएमए से ऊपर का सिचुएशन, यानी कि ये अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपका टारगेट जोन क्या है, ये है।
तो ये जरूरी है समझना कि आपका टाइम फ्रेम कौन सा है, उसी हिसाब से आपके टारगेट्स भी सेट होते हैं। आपका स्टॉप लॉस, आपका एंट्री एरिया, आपका टारगेट। देख रहे हो इस पार्ट को, ओवरऑल रिलेट कर रहे हो इस पार्ट को, देखिए। अब आप इसको चाहे ट्रायंगल करेक्शन का हो, आप किसी तरीके से करेक्शन का हो, लेकिन आप आपका गोल क्या है छोटे टाइम फ्रेम वाइज? आपका हो गया इनिशियल टारगेट पूरा। अब आगे की कहानी के लिए अब हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर जाते रहेंगे। पिछली बार जब आवरली की साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई थी 6400 के लेवल पे, यहाँ पे आवरली की साइकिल एंड हो गई थी 7000 की रेंज, अगर आप साइकिल की बात करते हैं तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमने साइकिल्स के बारे में सीखने की कोशिश करी, यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन, छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी फोकस करने की कोशिश करी, और सीमेंट का स्टॉक क्यों फोकस में आया, उसके हिसाब से सबसे बड़ा जो लीडर है इस इंडस्ट्री का उसको फोकस करने की कोशिश करी। बाकी स्टॉक्स को आपको एनालाइज करना आपका काम है। स्टार सीमेंट ऑलरेडी वीडियोज आ चुकी है, डालमिया भारत ऑलरेडी काफी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, आज अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।